पार्टी ने पैसे दे दिए हैं, बहुत अच्छा। अब इसे गोल्ड में कन्वर्ट करवाओ और मुझे दे दो। कैश के बदले गोल्ड में रिश्वत की डिमांड करने वाली ये हैं आईआरएस अफसर प्रभा भंडारी, सेना में कर्नल की पत्नी और सेंट्रल जीएसटी डेप्यूटी कमिश्नर। प्रभा पर आरोप है कि इन्होंने एक फर्म के 23 करोड़ के टैक्स बकाये को 50 लाख रुपए में कन्वर्ट कराने की बात कही और इसके बदले उस फर्म से 1.5 करोड़ रुपए की मांग की है। इस पूरे मुहिम में वो अकेली भी नहीं थी, और भी अफसर हैं इस फहरिस्त में। कौन कौन है ये भी बताएंगे। कैसे इन्होंने पहले कारोबारी को डराया और कैसे किसी तीसरे आदमी से रिश्वत की मांग की, ये सब भी बताएंगे। और ये भी कि कैसे सीबीआई को इस मामले के बारे में खबर लगी और कैसे एक फोन कॉल ने प्रभा भंडारी के सारे काले कारनामे से पर्दा उठा दिया। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। प्रभा भंडारी के पूरे मामले की शुरुआत होती है 18 दिसंबर 2025 से। उत्तर प्रदेश के झांसी में दो बड़े कारोबारियों पर सीजीएसटी की टीम ने छापेमारी की। जय अंबे प्लाईवुड और जय दुर्गा हार्डवेयर नाम की दो फर्म थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस छापेमारी में सीजीएसटी टीम को बड़ी मात्रा में अनडिस्क्लोज्ड स्टॉक के साथ टैक्स वायलेशंस भी मिली। लाइव हिंदुस्तान के डेप्यूटी एडिटर योगेश यादव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस कार्रवाई में टैक्स की बकाया राशि करीब 13 करोड़ की थी, जिस पर ब्याज लगा तो ये राशि 23 करोड़ तक चली गई। आरोप लगा कि यहीं से सीजीएसटी के अफसरों की डीलिंग शुरू होती है। इसके लिए भी एक चैनल बनाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि कारोबारियों के यहां छापेमारी के बाद इस टैक्स अमाउंट को सेट करने का ऑफर भी दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि यह ऑफर सीजीएसटी अधिकारियों की ओर से एक वकील नरेश कुमार गुप्ता ने जय दुर्गा हार्डवेयर के मालिक राजू मंगतानी को दिया था। शुरुआत में इस डीलिंग में 3 अफसरों का ही नाम सामने आया। तीनों ने 50-50 लाख के हिसाब से 1.5 करोड़ की रिश्वत की मांग की और कारोबारी को आश्वस्त किया कि टैक्स की राशि 23 करोड़ से घटाकर 50 लाख कर दी जाएगी। इधर डील चल रही थी और उधर इसकी खबर सीबीआई तक पहुंच गई। नवभारत टाइम्स से जुड़े विवेक मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मामले में दर्ज एफआईआर में बताया गया कि इस 1.5 करोड़ की राशि में से 30 लाख रुपए पहले दिए जा चुके थे और बाकी के पैसे ट्रांसफर करने की डील चल रही थी। एफआईआर में यह भी लिखा गया कि इस मामले में मैडम ने रिश्वत की रकम कम करने से इनकार कर दिया था। जिस मैडम की बात यहां की जा रही है उनका नाम है प्रभा भंडारी। भारतीय सेना में कर्नल के पद पर तैनात अफसर की पत्नी प्रभा भंडारी 2016 बैच की आईआरएस अफसर हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट में डेप्यूटी कमिश्नर के पद पर पोस्टेड है। बीते जुलाई में ही प्रभा की पोस्टिंग झांसी में हुई थी। लिंक्डइन पर प्रभा भंडारी के नाम की एक प्रोफाइल भी मिलती है। यहाँ वो बताती हैं अपने बारे में कि मैं अपने काम में नतीजे लाने पर ध्यान देती हूँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सिविल सेवक बनी, नियम कानूनों को अच्छे से समझती हूँ और ईमानदारी के साथ काम करते हुए सरकारी नीतियों को जमीन पर लागू करने की कोशिश करती हूँ। इसके साथ ही प्रभा लिखती हैं कि मैं बदलाव के साथ खुद को ढालने में विश्वास रखती हूँ और मुश्किल मामलों को सुलझाने के लिए अपनी सोच और तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करती हूँ। मैं हमेशा कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने और नई चुनौतियों को अपनाने के लिए तैयार रहती हूँ ताकि समाज के लिए सकारात्मक और सार्थक काम किया जा सके। डेप्यूटी कमिश्नर सीजीएसटी झांसी के पद पर रहते हुए उनकी जिम्मेदारी थी जीएसटी असेसमेंट, टैक्स चोरी रोकने की कार्रवाई और अधीनस्थ अधिकारियों की निगरानी। लेकिन इन्हीं अफसर को साल के आखिरी दिन टैक्स चोरी करने वालों से रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी एक ट्रैप लगाकर। कैसा ट्रैप? सीबीआई के आधिकारिक सूत्रों के हवाले इंडियन मास्टरमाइंड्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सीबीआई को खबर मिली थी कि झांसी के सीजीएसटी ऑफिस में रिश्वत ली जा रही है। इसीलिए 30 दिसंबर 2025 को ट्रैप ऑपरेशन किया गया। इस ट्रैप ऑपरेशन में सीबीआई ने सीजीएसटी सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा को उस वक्त रंगे हाथ गिरफ्तार किया जब वो कथित तौर पर सीजीएसटी डेप्यूटी कमिश्नर की ओर से 70 लाख रुपए नगद रिश्वत ले रहे थे। ये रकम कथित तौर पर तय रिश्वत की पहली किश्त थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि पूछताछ के दौरान दोनों अधिकारी टूट गए और उन्होंने अपने सीनियर डेप्यूटी कमिश्नर प्रभा भंडारी का नाम बताया कि ये सब उन्हीं के कहने पर हो रहा है। लेकिन सीबीआई सिर्फ बयान पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, उसे सीधे सबूत चाहिए थे। इसलिए सीबीआई ने एक और ट्रैप बिछाया। एजेंसी के अफसरों ने इन दोनों गिरफ्तार किए अफसरों से कहा कि वो प्रभा भंडारी को कॉल करे और फोन स्पीकर पर रखकर बात करे, और ये सब कुछ सीबीआई के अफसरों के सामने ही होना था। प्रभा उस वक्त दिल्ली में थी और इधर झांसी में क्या कुछ हो रहा था इसकी उन्हें भनक भी नहीं थी। खैर, गिरफ्त में बैठे सुपरिटेंडेंट अनिल और अजय ने ऐसा ही किया जैसा सीबीआई ने कहा। प्रभा भंडारी को फोन लगाया गया और 2 रिंग के बाद जब कॉल उठी तो अनिल और अजय ने बताया
कि पार्टी ने 70 लाख दे दिए। सीबीआई के हवाले हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा गया कि इतना सुनते ही प्रभा भंडारी ने कहा, बहुत अच्छा, इस पैसे को सोने में बदल दो और मुझे दे दो। सीबीआई ने ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली और यही कॉल प्रभा के खिलाफ एक पक्का सबूत बनकर सामने आई और इसके तुरंत बाद दिल्ली सीबीआई से एक टीम रवाना होती है और प्रभा भंडारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर दिल्ली में प्रभा को गिरफ्तार किया गया, इधर झांसी में सीबीआई की टीम ने प्रभा के फ्लैट का ताला तोड़ा और 4 घंटे तक उनके घर की तलाशी ली। इस तलाशी में एजेंसी को नगद पैसे, सोना चांदी, गहने और संपत्ति से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स मिले। आगे हुई छापेमारी के बाद जब जब्ती का आंकड़ा आया तो वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का था, जिसमें 90 लाख रुपए कैश ही कैश थे। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट अजय के घर और उसके बैंक लॉकर पर भी तलाशी ली गई, जहां से 11 लाख रुपए नगद, सोना चांदी और इनके जेवर और इनके साथ ही सोने की ईंटें भी मिली। एजेंसी ने इनकी कीमत आकी करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए। एजेंसी को उम्मीद है कि जैसे जैसे इनके पूरे नेटवर्क की जांच होगी और भी नई जानकारी सामने आएगी। बहरहाल सीबीआई ने इस मामले में प्रभा भंडारी के साथ ही कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया और इनके पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद प्रभा को लखनऊ लाया गया और स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने पेश किया गया। रंगे हाथ पकड़े गए दोनों सुपरिटेंडेंट्स के साथ ही आईआरएस अधिकारी प्रभा भंडारी को भी सरकार ने सस्पेंड कर दिया। इसके बाद विभागीय जांच के आदेश दिए और अब जांच जारी है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। आप इस मुद्दे पर और सोने में रिश्वत लेने वाली इस आईआरएस अफसर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।